ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्रॉस एक्सरसाइज आईजीसीएसई बोर्ड। इसमें लिखा हुआ है द लाइन x plus ky plus k square equal to 0 where k is a constant is a tangent to a curve y square equal to 4x at the point P। तो बेटा सबसे पहले हम y square equal to 4x बना लेते हैं, उस पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं और P पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है x प्लस के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो द लाइन दिस वेयर k इज अ कांस्टेंट इज अ टैंजेंट टू अ कर्व एट पॉइंट p। फाइंड इन टर्म्स ऑफ k द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो आपको बेटा इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिस पॉइंट पे ये टैंजेंट ड्रॉ की गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन करने पर, लगता है। ओह, यस बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पर टैंजेंट का स्लोप निकालना है। जब तक हम फिर टैंजेंट तो का बड़ा पूरा स्लोप नहीं काम निकालेंगे लगना। तब तक हमारा कुछ यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने ये पॉइंट निकालना है x1 y1। तो हाँ, लेट्स से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, आपको यही फाइंड करना है। तो x1 y1 क्या करेंगे? इस टैंजेंट पे भी लाई करेंगे, कर्व पे भी लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई स्क्वायर का 2y होता है और y का dy/dx होता है और 4x का 4 होता है। क्या आपको ये डिफरेंशिएशन पता है कि ये भी नहीं पता है? हाँ सर, ये पता है। तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y इंटू dy/dx और हाँ 4x का x के रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा। तो बेटा आपका यहाँ हाँ, से dy/dx निकल के आ जाएगा 4/2y। अब बेटा हमको टैंजेंट का स्लोप का निकालना है, हमें टैंजेंट का स्लोप निकालना है एट पॉइंट x1 y1। तो वो हो कितना हो जाएगा 4/2y1, दैट मींस 2/y1। ये बेटा टैंजेंट का स्लोप आ गया। तो बेटा आपके पास ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप आ गया 2/y1। अब आपके पास जो टैंजेंट की इक्वेशन दी है तुम उसका भी स्लोप निकाल लो। उसका स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपके पास टैंजेंट का भी स्लोप आ गया, ध्यान से देखिए कितना आया, -1/k। और उस कर्व के हेल्प से भी तुमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, दिस इज 2/y1। अब दोनों ही टेंजेंट के स्लोप है तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट इज -1/k इज इक्वल टू 2/y1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा -y1 इज इक्वल टू 2k। दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू -2k। ये आ गया बेटा y1 इन टर्म्स ऑफ k। अब हम x1 निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ k। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा x1 y1 क्या करते हैं? उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो x1 y1 जब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। y1 इज -2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। इसको बेटा हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। दैट मीन्स x1 कितना आ जाएगा यहाँ से? x1 आपका आ जाएगा k स्क्वायर। अब बेटा आपका आंसर निकल गया है। आपसे पूछा गया था कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या एज्यूम किए थे? x1 y1। तो बेटा यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आ गई? k स्क्वायर। और y1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2k। तो बेटा दिस इज योर आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आपके जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है k स्क्वायर कॉमा -2k इन ओके। टर्म्स ऑफ x1 y1। तो बेटा आपको इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आपकी क्रॉस रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये क्रॉस रिव्यू एक्सरसाइज थी, क्रॉस टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से फाइनलाइज देख लीजिए ताकि हम आगे जो आप कह रहे हैं उसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर जैसा कि आपने बताया था कि सर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को कंटिन्यू करना है। ये आपकी बेटा ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। तो अगर आपने अपनी बुक ओपन की होगी तो उसका नाम है एक्सरसाइज 5A। ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज योर एक्सरसाइज 5A फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार बुक में ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है उसके बारे में।
Okay. उसमें लिखा हुआ है गिवन Cos दैट। theta is equal to 4/5 and that theta is acute. Find the exact value of sin theta. तो कहोगे सर अगर हम एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं तो उस ट्राइंगल की हेल्प से हम बता लेते हैं कि बेसिकली जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉस थीटा है उसका रेशियो गिवन है 4:5। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। दैट मींस दिस इज बीसी एंड दिस इज योर एसी। तो बेटा जब भी हमारे पास रेशियो गिवन रहता है तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारा बीसी है वो 4K है और जो एसी है वो 5K है। ठीक है, तो ये हो गया 4K और ये हो गया 5K। और अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3K। तो कई सारे बच्चे के नहीं लिखते लेकिन के लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि ये रेशियो होता है। जैसे मान लो हमारी और तुम्हारी उम्र का रेशियो जो है 1:2 है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एज 1 साल है और तुम्हारी 2 साल है। 1:2 का मतलब ये हो सकता है कि मेरी अगर 15 साल है तो हो सकता है तुम्हारी 30 साल हो, हाँ। मेरी अगर 50 साल है तो हो सकता है तुम्हारी 100 साल हो। तो क्या होता है कभी भी रेशियो दिए दिए रहते हैं तो हम उसको नेट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ के। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इसके उनमें लगा रहता है रेशियोज। रेशियोज का मतलब वो रेशियो ही होते हैं 4:5। इसका मतलब बेस उसका 4K और हाइपोटेन्यूज उसका 5K। तो बेटा इस ट्राइंगल तो को देख 3K करके कैसे आप आया? आराम से, हाँ, आप बेटा इस ट्राइंगल को देख करके आराम से साइन थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ सर से एक ए ही सेकंड, ये कैंसिल हो 3K जाएगा। कहाँ से आया? बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाएं, देखो ऐसे लिखते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ, BC का पाइथागोरस स्क्वायर आता है बट प्लस AB का स्क्वायर। सो 5 तो बेटा स्क्वायर ये हो जाएगा 5K 5K स्क्वायर का स्क्वायर इज इज इक्वल इक्वल टू टू 4K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओ तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर विच इज 9K स्क्वायर। दैट AB मीन्स इज इक्वल AB टू इज इक्वल टू 3 9। सर AB प्लस, हाँ प्लस माइनस 3K होगा, लेकिन प्लस माइनस 3K ना लिख करके सिर्फ 3K लिखेंगे क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेटा तुम्हारा साइन थीटा ऐसे ही निकल के आ गया। और अगर तुम बी पार्ट को कंप्लीट करोगे तो बी पार्ट में लिखा है टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका टेन थीटा हो जाएगा 3/4। उसके बाद तुम्हारे पास दिया है बेटा 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा कितना है? अभी आपने निकाला था 3/5 है। कॉस थीटा कितना है? अभी आपने निकाला था, नहीं निकाला है। कॉस थीटा तो गिवन था, कॉस थीटा है 4/5। हाँ। इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास 2 sin थीटा कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। दिस इज 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24/25। उसके बाद बेटा हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में लिखा है हमारे पास 5/10 थीटा। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 1/10 थीटा। और सभी बच्चे जानते हैं कि 1/10 थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो हम यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। टेन थीटा इस ट्राइंगल में 3/4 है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20/3। तो बेटा एक बार चेक करो यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने डी पार्ट तक कंप्लीट किया था। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। तो बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन आप पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? कॉस थीटा। तो बेटा एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी सिर्फ cos थीटा। कॉस थीटा, और कॉस थीटा सिर्फ क्या है? 4/5। तो ई पार्ट का आंसर हो जाएगा 4/5। ओह ओके। जल्दी हो गया। जो बच्चे जल्दी हाँ। नहीं कर पाएंगे उनको फिर वैल्यू पूरी पुट करनी पड़ेगी, एक बार कॉस थीटा की एक बार साइन थीटा की।
सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया 3 माइनस साइन थीटा अपॉन 3 प्लस कॉस थीटा। हमको इसको इवेल्युएट करना है, तो हो गया ये 3 माइनस साइन थीटा। तो आप चेक कर लो साइन थीटा कितना है। साइन थीटा आपका है 3/5। ठीक है, साइन थीटा आपका कितना है 3/5। 3/5। और ये हो गया 3 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका है 4/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 3 माइनस 3/5 होल डिवाइडेड बाय 3/1 प्लस 4/5। ये कितना हो गया 5 3 जा 15 और 15 माइनस 3 ये हो गया 12/5। ये हो गया 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 प्लस 4 19/5। अपॉन 5, 19/5। तो बेटा ये 5 से 5 कैंसिल हो एक जाएगा, आंसर आ सेकेंड जाएगा आपका सर, 12/19। 12/5। तो यहाँ पर ये आपका है टेन थीटा आपका 2/√5 है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन करके आपका क्रिएट हो गया। ये 90 है, ये थीटा है। जो आपका टेन थीटा है वो 2/√5 है, इसका मतलब ये 2k है और ये √5k है। तो आपने बेटा हाइपोटेनियस निकाला होगा। हाँ, जो हाइपोटेनियस होता है वो होता है रूट ऑफ √5k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर। इस तरह से आपने हाइपोटेनियस निकाला ओ होगा। ये नहीं किया। तो ये निकलेगा 5k² ओ, प्लस 4k²। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9k²। दैट मीन्स दिस इज 3k। तो बेटा आपका जो ओ सॉरी सॉरी हाइपोटेनियस सॉरी। है अच्छा मैं सही था। वो हाइपोटेनियस आपका 3k है। अच्छा नहीं, मैं सही था सर, ये मैंने एक बेस सिली हो गया, मिस्टेक किया। ये सिली मिस्टेक किया, परपेंडिकुलर हो सिली गया। मिस्टेक। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे पूछा गया था साइन थीटा। तो साइन थीटा को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं विच इज सर ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाँ, हाइपोटेनियस। ये सर ये 2k करता बाई हूँ थ्री सर। के दिस इज 2/3। इतना बड़ा सिली मिस्टेक। cos theta is base upon hypotenuse, that is √5/3, and sin square plus theta plus cos square theta, this is your identity। और identity को कैलकुलेट नहीं करते, उसको डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। और cos theta upon sin theta, this is your cot theta, and cot theta is the reciprocal of tan theta। सर तो आप हाँ, डायरेक्टली cot theta लिख सकते हैं, this is √5/2। तो आपको ई पार्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई हम कर देते हैं। ई में लिखा है 2/1 प्लस साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज 2/3। तो दिस बिकम्स 3 प्लस 2, दिस इज 5/3। तो 2 को डिवाइड करना है 5/3 से, तो ये हो जाएगा 6/5। फिर आपका एफ वाला पार्ट है। एफ में लिखा है 5/1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो √5/3 है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5/3 प्लस √5/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 15/3 प्लस √5। हम्म तो ये पूरा पार्ट खत्म हो गया सेकेंड वन। अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में साइन थीटा गिवन है। सबसे पहले आप क्या करिए, साइन थीटा के हिसाब से एक ट्राइंगल बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए थीटा, यहाँ पे लिखिए 90। हम्म साइन थीटा आपका क्या है 1/4। इसका मतलब जो आपका परपेंडिकुलर है वो 1k हो गया और हाइपोटेनियस 4k हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा √4k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम तो होपफुली लगा ले रहे होंगे। तो ये हो गया हाँ 16k² माइनस k² विच इज √15k²। तो हाँ 15 रूट से निकलेगा नहीं बाहर, सिर्फ k निकलेगा, तो ये हो जाएगा √15k। तो आपकी ये वाली साइड आ जाएगी √15k।
इस वाली साइड को लिख सर वही लीजिए मिला। रूट 15 की। तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका ट्रायंगल अब क्रिएट हो गया फाइनली। अब एक एक करके निकालते जाइए। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी रूट हाँ 15 के अपॉन 4 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 15 अपॉन 4। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 बाय रूट 15। √15। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सी पार्ट में दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हाँ तो तो कॉस cos थीटा स्क्वायर क्या है, थीटा कॉस थीटा है आपका 15 रूट अपॉन 15 बाय 4। 16 का उसका होल हम स्क्वायर, स्क्वायर कर तो देंगे तो ये 15 अपॉन 15 अपॉन 16। 16 आ जाएगा, बिल्कुल हाँ सही, 15 अपॉन 16। उसके बाद डी वाला पार्ट है, डी वाले पार्ट में लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। टेन थीटा खुद क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम्म साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा कितना है, रूट 15 बाय 4, उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 15 अपॉन 16। ई वाला पार्ट, ई वाले पार्ट में लिखा है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। और आप पहले से जानते हैं कि 1 अपॉन टेन थीटा इज कॉट थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा। हम्म तो कॉट थीटा बेटा कितना होगा, वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। टेन थीटा 1 बाय रूट 15, तो कॉट थीटा हो जाएगा रूट 15। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो बेटा साइन थीटा है आपका 1 बाय 4, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा रूट 15 प्लस 4। ये आपका ई पार्ट कंप्लीट हो गया। ई के पार्ट हम लोग को करना है एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट में लिखा है 5 माइनस 5 माइनस tan थीटा टेन अपॉन थीटा sin थीटा। अपॉन साइन थीटा। सो tan 5 माइनस 1 5 अपॉन माइनस, रूट 15। हाँ एक सेकंड वेट करो, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा है ही, तो हाँ साइन थीटा वैसे भी से लिख साइन सकते थीटा हैं। कैंसिल हो जाएगा, हाँ चाहे जैसे भी कर लो। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 5 ये हो गया। और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा कितना है, रूट 15 बाय 4, तो सेक थीटा हो जाएगा 4 बाय रूट 15। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने आंसर है, अब आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। अच्छा sin 30। हाँ साइन 30 क्या होता है, वो होता है 1/2। कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो ये हो गया 1/4। 1/4। बी पार्ट है साइन 45 का स्क्वायर, तो साइन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2। हम्म सी वाले पार्ट में क्या लिखा है, साइन 45 प्लस कॉस 30। सो sin 45 √2/2 आ रहा है। साइन 45 होता है 1/√2, और रूट टू बाई टू बेटा 1/√2 ही होता है। नहीं साइन, मेरे कैलकुलेटर में तो sin 45 √2/2 दिखा रहा है। रूट टू बेटा 1/√2 ही होता है। अच्छा ओके। ठीक है चलिए, साइन 45 इज 1/√2, ठीक है, एंड कॉस 30 इज √3/2। तो ये आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लो भले तुमको लेना है तो। फिर एलसीएम की जरूरत नहीं है। 2√2, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस रूट इधर थ्री इंटू ऑलरेडी। √6 हो गया। हाँ डी पार्ट, डी पार्ट में लिखा है साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, sin और 60 साइन और साइन and 30 होता है sin 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ √3। गया √3। ई वाले पार्ट को करना पड़ेगा। ई वाले पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 45 होल डिवाइड बाय 2 प्लस टेन 60, इसको करना पड़ेगा। 2 माइनस √3 अपॉन 2। साइन 45 हो गया 1/√2, और उसका स्क्वायर करना है, और 2 हाँ प्लस टेन 60 होता है √3।
1 बाय रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 और ये 2 प्लस रूट 3 है, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 2 प्लस रूट 3। इसको बहुत ज्यादा लिख सकते हैं तो 4 प्लस 2 रूट 3, ये आंसर हो गया। एफ वाला पार्ट, एफ वाले पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, वो तो 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से। और नीचे लिखा है हाँ 2 साइन 45 यानी 1/√2, कॉस 45 यानी कि 1/√2, तो √2 हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर आ गया 1, आंसर है 1। 1। हो गया फोर्थ पार्ट कंप्लीट।